है जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसे निंदा और चुगली से क्या काम। इसलिए साधक को, नाम जप करने वाले को निंदा और चुगली से सदा के लिए बचना चाहिए। दूसरा, साधक को, भगवान का नाम जपने वाले को सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। सब में कौन? सब में कौन? सब में सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवत दर्शन करना चाहिए। भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। भक्त कितने प्रकार के मेरी माँ? तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि का भक्त कौन है? मध्यम कोटि का भक्त कौन है? और अधम कोटि का भक्त कौन है? तीनों की व्याख्या सुनो। उत्तम कोटि का भक्त वो है जो सब में चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, जीव जंतु में, धूल में, मिट्टी में जो देखे सबको भगवान में देखे। ये पहला उत्तम कोटि का भक्त है। कौन है उत्तम कोटि का भक्त? जो सब में भगवान का, जो सब में अपने नारायण का दर्शन करता हो, जो सब में अपने राम का दर्शन करता हो, जो सब में अपने कृष्ण का दर्शन करता हो, वह उत्तम कोटि का भक्त है। बात समझ में आई? अब मध्यम कोटि। मध्यम कोटि का भक्त वो है कि जो भक्तों में तो भगवान का दर्शन करता हो। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान की आलोचना करते हैं, भगवान को ही बोलते, मैं तो भगवान को नहीं मानता। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। तो मध्यम कोटि का भक्त वो है कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें तो वो भगवान की तरह देखता है, पर जो भगवान के भक्त नहीं है उन्हें वो भगवान की तरह नहीं देखता। भगवान की तरह नहीं मानता ना, तुम तो भगवान के विरोधी हो, भगवान का विरोध करते हो, ये हम तुम्हें नहीं मानेंगे भगवान, हम इनको भगवान मानेंगे जिनके माथे पर तिलक है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो भगवान तुल्य हैं, संत हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान का भक्त है, वो भगवान तुल्य है। और जो भगवान को गालियां दे रहा वो कैसे भगवान के तुल्य होगा? तो वो भेद कर देता है, कुछ को तो भगवान मानता है, कुछ को भगवान नहीं मान। वो मध्यम कोटि का भक्त है। जैसे वो गधे को बोलता है ये गधा थोड़ी भगवान है, बकरा थोड़ी भगवान है, बिल्ली थोड़ी भगवान है। हाँ, जो भक्त है वो भगवान तुल्य है। बात ठीक है, ये मध्यम कोटि का है। और अधम कोटि का भक्त कौन है? जो केवल मूर्ति में भगवान को मानता, जो केवल मूर्ति में भगवान को मानता है। बिहारी जी के मंदिर में जाएगा तो भगवान को प्रणाम करेगा, जय हो बिहारी जी। राधा वल्लभ के दर्शन करेगा तो जय हो भगवान। जगन्नाथ जी को प्रणाम करेगा। वो मूर्ति में तो भगवान को देखेगा, पर इंसान कोई उससे 2 रोटी मांग ले तो दुत्कार देगा, चल यहाँ आ गया भिखमंगा भीख मांगने के लिए। वो इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं करता। जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है, भगवान की श्रद्धा रखता है, इंसानों में भगवान को नहीं देखता, माँ बाप में भगवान को नहीं देखता, वो अधम कोटि का भक्त है। वो भी भक्त है, भक्त वो भी है, पर किस कोटि का है? अधम कोटि। उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 कोटियां हैं भक्त की। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि का भक्त वही है जो सब में भगवान का दर्शन करता हो। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सभी उत्तम कोटि के भक्त बन जाओ। शायद मेरी तो यही इच्छा है कि हम संपूर्ण दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, संपूर्ण दुनिया को, विश्व को हम उत्तम कोटि का भक्त बनाना चाहते हैं। सब भगवान का दर्शन करो, सब में दर्शन करो। तुलसीदास जी कहते हैं सब में भगवान है, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं, सब जगह। इसलिए
भक्त बनना तो बेस्ट बनना, उत्तम कोटि के। तो नाम में अपराध क्या है? नाम तो जपना चाहिए पर निंदा चुगली से बचना चाहिए, ये नाम अपराध है। नाम अपराध ये भी है कि आप मूर्ति की तो पूजा कर रहे हैं पर इंसान को दुत्कार रहे हैं, ये नाम अपराध है, ये भी अपराध है, ये अपराध ना करो। अपराध, नाम अपराध ये भी है, आप नाम जप रहे हैं और शिव में और नारायण में, हरि और हर में भेद कर रहे हैं। हरि हरि और ना भेदा, सुनिएगा, हरि हरि और ना भेदा। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर जी। शंकर जी और नारायण, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नारायण बड़े हैं शंकर जी छोटे हैं, कुछ लोग कहते हैं शंकर जी बड़े हैं नारायण छोटे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करें, ऐसी बातें ना सुनना ना तो कहना। सुनने में भी पाप है और कहने में भी पाप है, ये दोनों बातें ना कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए, दोनों ही पाप का कारण बनती हैं। हरि हरि और ना भेदा, ना हरि और ना हर, भगवान नारायण और भगवान शंकर, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई रत्ती मात्र। तम नमामि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर सदा अपने हृदय में सीताराम को बिठाते हैं। भगवान शंकर सीताराम की पूजा करते हैं और भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, ये दोनों एक हैं, हरि हरि और न भेदा। जो व्यक्ति इन दोनों में रत्ती भर भेद मानता है वह मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। उसे मूर्ख ना समझना, उसे तुम महामूर्ख समझना। हरि हरि और न भेदा। शंकर जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े, हम सबके परम आचार्य हैं शंकर जी। भक्ति को प्रचारित करने के लिए भगवान नारायण का ही एक रूप शंकर के रूप में परिणित हुआ। भगवान नारायण ही शिव बने, भगवान नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में कोई अंतर, वह एक ही तीन बन गए। हाँ, तो लोग नाम तो जपते हैं, कई लोगों को हमने देखा नाम जपते हैं सीताराम सीताराम, और बैठकर शंकर जी की बुराई, अरे शंकर जी तो राम जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, शंकर जी छोड़ी हैं, ऐसे और वैसे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये अपराध कर रहे हो, जितनी देर तुम ये बातें कर रहे हो वो अपराध हो रहा है। इसलिए ये अपराध भक्त से ना हो। इन बातों में विशेष कोई बात करे तो आप ना सुनना ना तो कहना, ना कटाक्ष करना, अपराध है ये। नाम अपराध में हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में भेद रखने वाला भी ये नाम अपराध कर रहा है। नाम अपराध, एक नाम अपराध और है, भगवान का नाम जपने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, ये भी नाम अपराध है, ये भी अपराध हो रहा है। हम नाम जप रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, अपराध है। ये भी अपराध है कि आपने कहा कि नाम जपने से तो हम सारे, एक नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि हम चलो पहले पाप कर लेते हैं फिर नाम जप लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति पाप करके फिर नाम जपता है, फिर पाप कर लेता है, फिर नाम जपता है, ये भी एक अपराध है। या तो भगवान के नाम में डूब जाओ,
संसार से मन को हटाकर भगवान का नाम जपो, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनो, नाम जपो, ठीक है। अब आप पाप कर रहे हैं फिर नाम जप रहे हैं, मतलब आप उस नाम को गलत ढंग से आप उसका प्रचार कर रहे हैं कि पाप कर लो, फिर ऐसे तो सब पाप करने लग जाएंगे, चलो भाई सारे पाप करो फिर बाद में नाम जप लेना, ये अपराध है, ये पाप लगेगा। इसलिए केवल विश्वास भगवान के चरणों में हो, नाम जपने वाले को ये अपराध नहीं करना चाहिए। जो पाप हो गए हैं जाने अनजाने में, देखो धोखे से पाप जो हम करते हैं वो तो माफ है, पर जानकर पाप करें तो वो माफ नहीं है। इसलिए धोखे से पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, जानकर कोई पाप ना हो, इसका विशेष ख्याल सबको रखना। धोखे से पाप होगा तो नाम जप लोगे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, पर जानकर पाप करोगे तो फिर वो वज्र बन जाएंगे, वो कहीं नष्ट नहीं होंगे। तो ये नाम अपराध है, ऐसे नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए, भगवान में अपार श्रद्धा रखना चाहिए और बस भगवान का नाम जपते हुए केवल पूर्ण रूप से समर्पण भाव से केवल भगवान मेरे हैं, फिर जगत मेरा नहीं है। ये ध्यान हम सबको, ये अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। अभ्यास करते रहेंगे इन बातों का, दिमाग में रखेंगे इन बातों को, हृदय तक पहुंचाएंगे इन बातों को, अपने आप आपका कल्याण होगा। विशेष रूप से यही है कि नाम जप हो पर अपराध ना हो। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले, राजन तुम्हें 7 दिन में मरना है तो ज्यादा कुछ ना करो, केवल 3 काम कर लो। क्या क्या? 4 काम कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में देखिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को पहली बात यही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में भगवान को देखो, ये पहली शर्त है। अब तुम्हें 7 दिन में मरना है ना, ज्यादा वक्त तो है नहीं भाई, 1-2 साल का समय होता तो कहते चलो 1 साल और मौज मस्ती कर लो, पर अब तो 7 ही दिन है। तो इन्हें 7 दिनों में अभ्यास बनाओ कि सब में भगवान का दर्शन कर लो। सब में क्या करो? भगवत दर्शन। सीय राम मय सब जग जाने, भगवान सब में है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि भगवान सब में है, सिर्फ कह नहीं रहा हूं मेरी मां, ये सत्य है कि ईश्वर सब में है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी यदि भगवान सब में है तो फिर हमें क्यों नहीं दिखता? भगवान सब में है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो दिख रहे हैं तो बोलो हाँ, नहीं दिख रहे हैं तो बोलो ना। दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ लो। अब आप लोग महान भक्त हो, पर इसको हृदय मानेगा कब? जिस दिन मान लेगा उसी दिन सदगति हो जाएगी, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किस दिन? जिस दिन हृदय इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार को। उदाहरण से समझाते हैं, बताओ ये क्या है मेरी माँ? क्या है ये? क्या है ये? बताओ आपको क्या दिख रहा है? बोलो मेरी माँ, क्या है ये? रुमाल। आपको दिख रहा है रुमाल, पर ये रुमाल नहीं है। और क्या दिख रहा है? अच्छे से देखो, क्या है ये? कपड़ा। हाँ जी, और अच्छे से देखो, इसमें और कुछ दिखेगा। बोलो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखो। हाँ, ना तो ये रुमाल है, ना तो ये कपड़ा है, ये मात्र धागा है। इसका एक एक धागा में निकाल दूं तो क्या रुमाल बचेगा?
क्या कपड़ा बचेगा? बोलो हाँ या ना। एक्चुअली ये धागा है, एक एक धागे से बुनकर हमने लोगों ने कपड़ा बनाया। अरे भैया ये धागा है, पर आपने सबसे पहले क्या देख लिया? रुमाल। देखो हम एक एक धागा निकाल देंगे तो फिर रुमाल रह जाएगा? धागा से ही कपड़ा बना और कपड़े को काट कर ये आकार दिया तो आपने रुमाल कह दिया। एक्चुअली ये है धागा, पर दिखाई क्या पड़ रहा है? रुमाल और कपड़ा। देखिए आपके सामने ही ये वस्तु है, ये देखो है धागा, पर दिख क्या रही है? इसमें रुमाल दिख रहा है आपको, इसमें कपड़ा दिख रहा, जबकि ये धागा है। उसी प्रकार इस सृष्टि में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे इस वस्त्र में धागे के सिवा कुछ नहीं है पर दिख रहा है रुमाल, उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है पर दिख रहा है संसार। बोल रहे हो ये संसार है, कह रहे हो ये स्त्री है, कह रहे हो ये पुरुष है। अरे भैया ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, मात्र परमात्मा। जैसे इसके कण कण में केवल धागा समाया है, उसी प्रकार तुम में केवल परमात्मा समाया है। और तुम्हारे से परमात्मा निकल जाए तो तुम मर जाओगे या मर जाओगी, लोग उठाकर चिता पर रखकर जला देंगे। जब तक परमात्मा है हम सबके भीतर, तब तक ही तो हमारी सत्ता है, तब तक ही तो हमारी श्वास है, जिंदा है, बातचीत कर रहे हैं। आपने हमें बिठा रखा है, और यदि प्राण निकल गए तो लोग 12 घंटे भी नहीं रखते, लाश को बदबू आने लगती। भाई जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। हाँ, तुम्हारे भीतर से क्या निकल गया कि तुम मर गए? परमात्मा ही था वो। जब तक वो परमात्मा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे चेहरे पे तेज था, आंखों में रोशनी थी, कानों में शब्द था। हाँ, जब तक वह परमात्मा हमारे भीतर है तब तक ही भूख और प्यास है। वह परमात्मा निकला कि मुर्दा हो गए। भाई मुर्दा जा रहा है, भाई मिट्टी जा रही है, भाई लाश जा रही है। हाँ या ना? तो हम सब में चींटी के अंदर से वह परमात्मा निकल गया, चींटी मर गई। हाथी के अंदर से परमात्मा निकल गया, हाथी मर गया। अरे भैया अब तुम मानो ना मानो, जानो ना जानो, देखो ना देखो, हम क्या करें? पर परमात्मा ही परमात्मा इस संसार में समाया हुआ है। अज्ञानवश हमें नजर नहीं आता, हमें संसार दिखता है। भाई मिट्टी से बना घड़ा, बताओ घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बोलो क्या सत्य है? घड़ा सत्य है या मिट्टी? भाई घड़ा आज है, जरूरी छोड़िए कल रहेगा, पर घड़े में जो माटी है वो घड़ा बनने के पहले भी माटी थी और घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी मिट्टी में बोलो मिल जाएगी। घड़ा सत्य नहीं है, क्योंकि घड़ा कल नहीं था, घड़ा आज है और घड़ा कल भी नहीं रहेगा। पर मिट्टी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसी प्रकार हम में से कोई सत्य नहीं है, पर वह परमात्मा रूपी मिट्टी सत्य है। वह परमात्मा माटी है। जैसे मिट्टी से हर खिलौना बना है, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बने हैं, नाम और आकार अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में मिट्टी ही है। हम लोग छोटे थे, मेला लगता था तो मेला में मिट्टी का वो मिलता था, चक्की चलाने की छोटी सी, खरीद कर लाते थे 2 रुपए की। मिट्टी का हाथी लाते थे, मिट्टी का ऊंट लाते थे और मिट्टी के ऊंट के संग खेलते थे। अरे भैया वो ऊंट है, वो हाथी है, वो चक्रिया है, चक्री है, पर है सब में क्या? बोलो मिट्टी। उसी प्रकार तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये चींटी है, ये हाथी है, ये तो कहने की बात है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये हाथी है। सबके भीतर वही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हर खिलौने में माटी समाई है, उसी प्रकार हर जीव में परमात्मा समाया है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं सुखदेव भगवान, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान है। सब में कौन है मेरी माँ? सब में भगवान।
अब सब में भगवान है तो फिर हम झगड़ा किससे करें? बोलो। फिर आप अपनी सास से झगड़ा करती हो तो तुम्हारी वो सास है कौन? भगवान ही तो है। फिर आप ये प्रश्न कहेंगे, महाराज यदि सास भगवान है तो गालियां काहे देती है, डांटती क्यों है, चिड़चिड़ाती क्यों है? देखो, सबके भीतर परमात्मा तो है, पर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव भी है। डांटना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाना ये व्यक्ति का स्वभाव है। आप व्यक्ति, ये रुमाल है, ये 100% रुमाल ही है, पर जब गहराई से देखा जाएगा तो ये रुमाल नहीं होगा, तो ये धागा होगा। सामान्य दृष्टि व्यवहार जगत में तो इसे रुमाल ही कहेंगे। व्यवहार में क्या कहेंगे इसे? दुकान में तो यही ये थोड़ी कहेंगे भैया जरा धागा देना। दुकानदार नहीं, जब देखा ही नहीं तो फिर सारा जीवन सत्संग करने का अर्थ निकला क्या? क्या अर्थ निकला? क्यों किया सत्संग आपने जीवन भर? जीवन भर राम नाम जपा है, पर आपके अंदर से तो संसार निकला ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या है भाई? क्यों? फिर क्यों जपा आपने? किस लिए? क्या पाया तुमने? इसलिए कहता हूं, ये सब दृष्टियां कहां से आएंगी? श्रोतव्यः। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने का अभ्यास करो। ये ज्ञान कहां से मिलेगा? कथा से मिलेगा। सब में भगवान है, ये अनुभूति कहां से होगी? ये कथा से होगी। श्रोतव्यः, कथा से होगी। और कहां से होगी? कीर्तितव्यश्च, कीर्तन से होगी। और तीसरी बात, स्मर्तव्यश्च, स्मरण करने से होगी। अधिक से अधिक कथा सुनो, अधिक से अधिक कीर्तन करो, अधिक से अधिक स्मरण करो भगवान का। मतलब कुल मिला के जिंदगी में अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो, डाल दो अपने आप को भगवान के चरणों में। जब आप उनके चरणों में पड़े रहेंगे तो कभी न कभी उनकी दृष्टि आप पर चली जाएगी, और जिस दिन दृष्टि चली गई उस दिन कृपा हो जाएगी, करुणा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संसार के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हाय तौबा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपबर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो फिर पलंग का प्रयास क्यों? अरे भाई, सुखदेव भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे रहे हैं कम नहीं, और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। इच्छाएं तो रावण की भी अधूरी रह गई थी। आपको पता है रावण की भी कुछ इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? रावण की इच्छा थी कि सोने से खुशबू आने लग जाए, क्योंकि लंका उसकी सोने की थी। उसको लग रहा था असली सोने की पहचान खुशबू से होनी चाहिए, इसमें सुगंध आनी चाहिए। ये इच्छा थी। रावण की दूसरी इच्छा थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाऊं, लंका से स्वर्ग तक कभी भी आऊं जाऊं बढ़िया, सब लोग जाएं आए बड़े आनंद से। और तीसरी इच्छा थी उसकी, हम काहू के मरही न मारे, हम अमर हो जाएं। हम क्या हो जाएं? अमर हो जाएं। रावण भी अपनी इच्छाओं का गुलाम था। बताओ, क्या रावण की इच्छाएं पूरी हुई? रावण की ये तीनों इच्छाएं पूरी ना हुई। रावण बोला मैं अमर हो जाऊं, क्या अमर हुआ? रावण बोला सोने से सुगंध आ जाए, क्या आई? रावण ने यह भी बोला था कि आग जले, रावण धुएं से बड़ा परेशान था। रावण को लगा, अच्छा रावण के जमाने में गैस नहीं थी,
रावण के जमाने में आग लकड़ी और ओपले वाली कंडे वाली थी, उसमें धुआं। रावण बोला सुनो अब मैं ऐसा करूंगा कि आग तो रहेगी धुआं नहीं रहेगा, ये धुआं बहुत परेशान कर रहा है हमारी लंका को काला। उसका ना रसोई भी सोने की थी, पर जब रसोई में जाता तो काली पड़ जाती रसोई धुएं से। रावण बोला क्यों रे ये सब काला क्यों पड़ा? अरे महाराज धुआं बहुत निकलता। रावण बोला मैं ऐसा करूंगा आग रहेगी धुआं नहीं निकलेगा, मेरी लंका काली पड़ रही है। बड़ा ध्यान रखता था रावण अपनी लंका का, काली ना पड़ जाए काली ना पड़ जाए। पर पगले विश्वकर्मा को बुलाया, फिर तुरंत उसने साफ सफाई करवाई और महंगा वाला पैंट पुतवाया। रावण ने फिर सोने का पानी चढ़वा दिया, जल गई। अब रावण एक्चुअली गोल्ड में सोने में आग लगती नहीं, फिर लंका में आग कैसे लगी? लंका तो सोने की थी। बोले लंका में आग इसलिए लग गई, लंका में आग नहीं लगी बल्कि सोने में आग कभी नहीं लगती, पर रावण अहंकारी था, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा की मर्जी थी तो सोने में भी आग लग गई, उसके अहंकार में आग लगी है। भगवान जो करना चाहें सब हो सकता है। हाँ जी, रावण की लंका में नहीं, रावण के अहंकार में आग लगी, और वो लंका में आग इसलिए भी लग गई क्योंकि राम जी की मर्जी थी। रावण का अहंकार तोड़ना था इसलिए लग गई। कहने का अर्थ ये है इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या इच्छाएं पूरी होंगी? इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, इच्छाओं के मुताबिक ना हो जिंदगी। जरूरतें तो रिक्शे वाले की पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं तो राजा महाराजाओं की पूरी नहीं हो पाती। इच्छाओं के आधार पर जीवन जियोगे तो इच्छाएं कभी पूरी ना होंगी। जरूरत पूरी हो सकती है। जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा, ये हम सब की जरूरत है। और इच्छाएं क्या है? आपके पास गाड़ी ना हो तो आपकी इच्छा होगी मैया ओ मेरी माँ जगाओ। लोरी सुना दें आपको? अच्छी वाली सुनाएंगे, पूरी नींद आ जाएगी। यहां आगे आके लेट जाना। हाँ नींद आ रही है? कथा में नींद आती है, कथा होती है ऐसी है, शांति प्रदान करती है। हाँ जी चलिए। अच्छा बात ऐसी है कि हमारी जरूरत क्या है? सामान्य जरूरतें हैं पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए जीवन जरूरत को पूरी करने के लिए हो, इच्छाओं को पूरी करने के लिए ना हो। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई तो आपकी क्या होंगी? भगवान से यही प्रार्थना करो, विधाता जो आपने दिया है बढ़िया है, उसका धन्यवाद दो, बस आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ज्यादा हाय हाय करोगे तो परेशान हो जाओगे। और भागवत जी में लिखा है धन ही मृत्यु का कारण बनता है। आपके पास ज्यादा पैसा होगा और कहीं लोगों को पता लग गया ज्यादा पैसा है। हाँ जी, आज तो जमाने में लोगों को किडनैप कर लेते हैं, पैसे के लालच में बंदी बना लेते हैं, डिमांड करते हैं और पैसे लेके बहुत सारे केसों में देखा गया हम मार भी डालते हैं। मतलब आपकी मौत हो गई, कारण कौन बना? पैसा। मतलब पैसे ने जान ले ली कि नहीं? हाँ या ना? जरूरत से ज्यादा पैसा जान लेने वाला हो जाता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़ते चलो, धर्म को धर्म से। वह धर्म से जब जुड़ेगा तो आपके बुरे वक्त में, मुसीबत के समय में आपके द्वारा किया गया धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धन को धर्म से जोड़ेंगे तो विपत्ति के समय में वही धन आपको धर्म से जोड़कर जब आप जोड़ेंगे तो वही आपकी रक्षा करने वाला बन जाएगा। इसलिए धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारी माताएं, वृद्ध माताएं वृंदावन में रहती हैं, अपने धन को इनकी सेवा से जोड़िए। अन्न से क्षेत्र चलता है, अपने धन को इस धर्म से जोड़िए। यही है धर्म, यही है धन का सदुपयोग। सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो राजन,
अब मैं भगवान की, राजा परीक्षित ने कहा भगवान ने सृष्टि कैसे की, तो परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव भगवान स्तुति करने लग गए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने। आज सुखदेव भगवान की स्तुति करके कहते हैं भगवान नारायण से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी से ये संसार बना। अच्छा कैसे बना? बोले नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया। बोले ब्रह्मा जी को अहंकार ना आए इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। याद रखना, ये जो भागवत जी आप लोग सुन रहे हैं ये भी परंपरागत है। सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। यही भागवत का उपदेश ब्रह्मा को किया था जो भागवत आप सुन रहे हैं। फिर यही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई और फिर यही भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वही भागवत वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और वही भागवत सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई और वही परीक्षित को जब सुनाई सुखदेव भगवान से सूत जी ने सुना तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। वही भागवत परंपरागत आज ये दास अनिरुद्ध आप सभी को भागवत सुना रहा है। ये वही भागवत है जो भगवान मार्च से बैठेंगी। आप भी अपने लिए एक पोथी बिठा लेना, उस भागवत के पाठ मात्र से आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। आपके घर की अशांति सदा सदा के लिए चली जाएगी। ब्रह्मा जी का कल्याण यदि हुआ है तो भागवत से हुआ है, व्यास जी की अशांति दूर हुई है तो भागवत जी से हुई है, और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है तो भागवत जी से हुआ है, और धुंधकारी जैसा पापी तरा है तो भागवत से तरा है। भागवत जी साक्षी है, सबका दुख दूर करने की ताकत भागवत जी में है। ये भागवत परंपरागत भागवत जी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया और किसी ने सुना दिया, ऐसा नहीं है। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, भगवान से ही प्राप्त है ब्रह्मा जी को। ये परंपरागत चली है, मनमुखी नहीं है। इसलिए भागवत जी का एक पाठ आपकी जिंदगी परिवर्तित करता है। इसलिए अभी 11 मार्च को भागवत जी का महाशिवरात्रि से भागवत जी बैठेंगी। आप भी एक पोथी बिठा सकते हैं। हाँ भक्तों, अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, भगवान के स्वभाव से आप लोग परिचित हैं या नहीं? भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए। कहां? हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर भगवान गए तब विदुरानी और विदुर जी को खबर लगी। उस समय विदुर और विदुरानी का त्याग कर दिया था दुर्योधन ने। अच्छा ध्यान से सुनना। एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र जी आप अपने बेटे की हत्या करवा दीजिए, दुर्योधन की। धृतराष्ट्र बोले विदुर क्या कह रहे हो? तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र जी यदि शरीर के एक अंग को काट देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा होती हो तो उस अंग को काट देना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि एक पांव को काट दो, एक हाथ को काट दो, इसमें पॉइजन हो गया है, नहीं तो पूरा शरीर समाप्त होगा, मर जाओगे। डॉक्टर कहता है हाथ को काट दो तो कल्याण है। तो एक हाथ को काटने से यदि संपूर्ण शरीर सुरक्षित बच रहा है तो हाथ को काट देना समझदारी है या नहीं? हाँ या ना? विदुर जी कहते हैं शरीर के एक अंग को काट देने से यदि संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही है तो संग को काट देना चाहिए।
एक व्यक्ति का त्याग कर देने से, ध्यान से सुनना मेरी मां, एक व्यक्ति का त्याग करने से यदि पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस एक व्यक्ति का त्याग करके संपूर्ण परिवार को बचा लो। एक परिवार का त्याग कर देने से एक गांव की सुरक्षा हो रही है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से यदि संपूर्ण जिले की सुरक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जिला का त्याग कर देने से इसका कल्याण होने में, एक देश बाधा बन रहा हो उस देश का त्याग, ये विदुर नीति में लिखा है। विदुर जी ने इस बात से कहा, धृतराष्ट्र जी आप अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दोगे या इसे मृत्यु दंड दे दोगे तो हजारों लोग जो निर्दोष महाभारत में मारे जाएंगे, उन हजारों लोगों की हत्या को आप बचा सकते हैं। इसकी हत्या कर दीजिए तो सबकी हत्या अपने आप रुक जाएगी। इसकी हत्या नहीं हुई तो हजारों निर्दोष लोग इस महाभारत में मारे जाएंगे। एक की हत्या से हजारों की हत्या बच रही हो तो एक की ही हत्या करना चाहिए। कर दो हत्या। जब दुर्योधन ने सुना कि राम राम मेरे काका जी मेरे पिता को भड़का रहे तो विदुर जी को दुर्योधन ने निकाल दिया। काका जी निकल जाओ मेरे राज्य से और शक्ल ना दिखाना, निकल जाओ। देखो मेरी मां, जो व्यक्ति सच्ची बात करता है, पहले तो विदुर जी ने बहुत समझाया था, जब नहीं समझा कोई तब मारने का प्रस्ताव रखा कि इसे मार दो, हत्या करवाओ इसकी। तो विदुर जी को घर से चलो निकलो मेरे घर से। विदुर जी को बेइज्जती करके, उनका अपमान करके, उनका तिरस्कार करके विदुर जी को घर से निकाल दिया। विदुर जी ने घर की देहरी में अपने धनुष बाण को रखा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन मैं जा रहा हूं पर मैं युद्ध किसी पक्ष से नहीं करूंगा, ना पांडवों के ना कौरवों के। और गए यमुना के किनारे एक घास की कुटिया बनाकर विदुर और विदुरानी दोनों बड़े भाव से भगवान का चिंतन करने लगे। वो लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे, वो तो भक्ति करने आए थे। तो हम भक्ति करें, क्या विवाद करें? किस ये विवाद में नहीं उलझना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, प्रयास करो कि कोई विवाद ना हो किसी से। विवाद से बचना चाहिए। विवाद में उलझने से शांति भंग होती है, भजन में बाधा होती है। हम विवाद में उलझ जाएंगे ना तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक तो मन अशांत रहेगा, नींद नहीं आएगी, हमारा पूरा भजन में व्यवधान पैदा हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। इसलिए विवाद नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए विवाद से। विदुर जी चले पर्णकुटी, घास की कुटिया बनाकर बड़े भाव से भगवान नाम जपने लगे, भगवान नाम जपने लगे, प्रेम पूर्वक नाम जपते हैं। आज जब विदुर और विदुरानी जी को पता चला कि भगवान आने वाले हैं हस्तिनापुर में, तो क्या हुआ? विदुर और विदुरानी बड़े प्रसन्न हुए। चलो आज हमें श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, आज हमारी भक्ति सफल हो जाएगी, आज हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी। विदुरानी ने विदुर जी से कहा, क्यों जी एक बात बताओ, क्या कन्हैया कभी हमारे घर आएंगे? विदुर जी बोले, पगली वो भगवान है, उन्हें फुर्सत थोड़ी होती है। अभी हस्तिनापुर आएंगे तो हजारों लोग उन्हें घेर लेंगे, हम तो पता नहीं दर्शन कर पाते हैं कि नहीं, वो हमारे घर नहीं आएंगे, ये आशा ना रखो। एक काम करो, कल भगवान आ रहे हैं सुबह 9:30 बजे, तुम और हम दोनों चलते हैं और दूर खड़े होके, भीड़ में एक तो दर्शन होगा नहीं, चलो कहीं ना कहीं से हाथ पांव जोड़ लेंगे, हाथ पांव उठा के ऐसे उचक उचक के दर्शन कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। हमने सुना है भगवान रथ पर बैठेंगे और वो रथ पर बैठेंगे तो दूर से ही हम उनको प्रणाम कर लेंगे। अरे हम, विदुरानी ने कहा, क्यों वो हमें देख पाएंगे? विदुर जी ने कहा, कोई बात नहीं पगली, वो हमें ना देख पाए। विदुरानी ने कहा, क्या हम उन्हें देख पाएंगे? पता नहीं हम कितनी दूर खड़े होते हैं, नजर जाती है कि नहीं, हमारे तो बुढ़ापे की आंखें हैं, ज्यादा दूर का दिखता भी नहीं।
विदुर जी ने कहा, पगली, हम उन्हें देख पाए ना देख पाए, पर हमारा विश्वास है कि वो हमें जरूर देख लेंगे। हम उन्हें क्या देखेंगे, वो हमें देख लेंगे तो काम बन जाएगा। चलो, दूसरा दिन हुआ, भगवान रथ पर चढ़े और जब हस्तिनापुर आए, बड़ा स्वागत हुआ था। दुर्योधन ने भी बड़े स्वागत की व्यवस्थाएं की और विदुर और विदुरानी दोनों चले दर्शन के लिए। बड़ी भीड़ थी उस समय, भगवान का भी बड़ा क्रेज था। लोग दर्शन करने, भगवान ही है भैया, दर्शन करने लोग जाते थे। बड़ी लाखों की संख्या भीड़ थी और विदुर जी तो धक्का मुक्की में, बूढ़ा शरीर, विदुर जी बूढ़े थे भाई, धृतराष्ट्र के भाई हैं तो बुढ़ापा तो था, अब अवस्था हो चुकी है और ये बुढ़ापे में ज्यादा बीच में जाएंगे तो कहीं पिस ना जाए और कहीं नीचे गिर गए तो पांव पड़ पड़ के मर जाएंगे। तो विदुर और विदुरानी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों बुढ़ा बुढ़ी और चल पड़े और बड़े प्रेम से तो पीछे खड़े हैं। लोग बता रहे हैं यहीं से निकलेंगे भगवान। विदुर जी बोले विदुरानी से, हाँ यहीं खड़े रहना, हाथ पकड़ के मेरा हाथ ना छोड़ना, बड़ी भीड़ है, तुम गुम जाओगी और कहीं पांव के नीचे आ गई तो मर भी जाओगी। विदुरानी बोली, हाँ मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी, और एक दूसरे का दोनों ने हाथ पकड़ा और खड़े रहे इंतजार में। तभी भगवान की रथ यात्रा वहीं से निकली। जब भगवान की रथ यात्रा निकली तो भगवान श्याम सुंदर हमारे रथ पर सवार थे। बड़ी सुंदर सी पगड़ी ठाकुर जी ने लगा रखी थी, उस पर मोर का पंख शोभा दे रहा था और कानों में बढ़िया से कुंडल पहन रखे थे। गले में सुंदर सी मालाएं थी और रथ पर सबसे आगे भगवान बैठे थे। मखमली आसन था और बड़े सुंदर से ठाकुर जी बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराकर सबको हाथ जोड़ जोड़ कर सबका अभिवादन कर रहे थे। सब लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे तो भगवान हाथ जोड़ जोड़ सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, सबका स्वीकार कर रहे थे अभिवादन और सबका अभिवादन कर रहे थे। कि तभी जब भगवान का रथ आगे आया तो भगवान को देखा विदुरानी और अच्छा, विदुरानी का कद थोड़ा सा छोटा था, विदुर जी का कद थोड़ा बड़ा। विदुर जी ने देखा, देखो देखो वो आ रहे हैं भगवान, वो हमारे कन्हैया आ रहे हैं। विदुरानी बोले, हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं हम तो। विदुर जी ने कहा, अच्छा तुम इस पत्थर पर खड़ी हो जाओ, वहां एक पत्थर पड़ा था, इस पे खड़ी होकर देखो। अब विदुरानी उस पत्थर पर खड़ी हो गई और विदुर जी के कंधे पे हाथ रख लिया। विदुर जी अब पत्थर पर खड़ी है तो सहारा भी तो चाहिए। तो विदुरानी पत्थर पर खड़ी हो गई और विदुर जी खड़े हो गए आगे, उनके कंधे पे हाथ रख के। विदुरानी ने भगवान को देखा, हाँ 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 आ रहे हैं, और विदुरानी की तरफ देखकर, अच्छा विदुर जी भी भगवान को देख रहे हैं, विदुरानी भी देख रही हैं। तभी भगवान ने विदुर जी को देखा और देख कर इशारा किया, काका जी चलो हम आ रहे हैं, घर तैयारी करना, इशारों से कह दिया। विदुर जी ने कहा, सुना तुमने क्या? बोली कन्हैया ने कुछ कहा। अरे उतने दूर से कहे होंगे थोड़ी सुनाई पड़ेगा। अरे हमें सुनाई पड़ गया। क्या कहा? बोली चलो तैयारी करो हम आ रहे हैं। विदुरानी बोली, राम 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 राम, इतनी भीड़ है, हमें तो दर्शन भी अच्छे से नहीं हुआ और आप कह रहे हो घर आएंगे, वो हमारे घर काय को आएंगे, उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है, और वो राजमहलों में रुकेंगे कि हमारी झोपड़ी में? हमारे पास तो घास की झोपड़ी है, बैठने को आसन तक नहीं है। विदुर जी की आत्मा बोल रही है, ना देखिए भक्त का प्रेम है, यदि भक्त इसने प्रेम से कहा है कि प्रभु मेरे घर आओ, तो भले भले भीड़ लाखों की और करोड़ों की क्यों ना हो भक्तों, पर भगवान तो भक्त के प्रेम को पढ़ लेते हैं, भक्त के हृदय को पढ़ लेते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है इसको जानने वाला कौन है? बोले भगवान से जानने वाले हैं। विदुरानी के हृदय में और विदुर जी के हृदय में, दोनों के हृदय में यही चल रहा था कि बस कन्हैया कभी हमारे घर आए, कभी हमारे घर आए तो हम अपने हाथ से उन्हें भोग लगाएं। ये भाव था, ये प्रेम था। और भगवान धन्य है कि भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं और कहते हैं मैं आऊंगा, तुम चलो। अब विदुर जी गए और विदुर जी को यही लग रहा, हो सकता है भगवान ने किसी और से कहा हो, हम अपने आप को समझ रहे हैं। अब विदुर जी ने विदुरानी से कहा, सुनो वो नहीं आएंगे, शायद उन्होंने किसी और को इशारा किया हो और हमने अपने को ही समझ लिया। हमारी औकात कहाँ है उन्हें घर पे बुलाने की? क्या वो हम गरीबों के घर आएंगे?
विदुरानी ने कहा ना, वो भगवान है, वो अमीर गरीब एक बराबर है, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो तो भगवान है। भगवान की तो सब संतान है। इस संसार में आकर कोई ऊंचा नीचा हो गया है, बड़ा छोटा हो गया, भगवान के घर से चले थे तब तो सब एक ही थे। भाई पानी जब आकाश से गिरता है तो पानी तो एक सा ही गिरता है, पर जो बूंद गंगा जी में पड़ती है वो गंगा